अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। और भाई मेरा व्लॉग काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि मामा थी नहीं, जिसकी वजह से मेरा दिल भी नहीं करता था इतनी गर्मी में कुछ करने को, ना वीडियो वगैरह बनाने में। इसलिए भाई अब मामा भी आ रही थी तो बस मैंने सोचा क्यों ना फिर से हम व्लॉग अपना शुरू करें जहाँ पे हमने रोक दिया था। तो बस यहाँ आज हमने जाना था मामा को लेने, लेकिन उससे पहले हम कर रहे हैं नाश्ता, मैं और मेरे बड़े भाई, क्योंकि हमें जाना था मामा को लेने। तो और ये सुबह का टाइम था, स्टेशन जाना था हमें टाइम से लेने के लिए। बस फिर हमने सोचा कि हम पहले नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि अभी टाइम तो है, हम नाश्ता कर लेते फिर जाके मामा को ले आएंगे। फिर बस हम यहाँ नाश्ता करें। छोटे वाले भाई को तो हम उठा रहे थे कि उठ जाओ, चलो नाश्ता कर लो, साथ मामा को लेने चलते हैं, लेकिन नहीं भाई, वो कह रहा था मुझे सोने दो, मुझे नींद पूरी करनी है अपनी। तो बस फिर हम लोगों ने ही नाश्ता किया और हम लेने चले गए थे, अपने मामू के साथ गए थे फिर लेने के लिए हम। और नाश्ते में फिर मैंने कहा कि चले भाई हलवा पूड़ी मंगा लें, यही कर लेते हैं हम नाश्ता। खैर जी, उसके बाद फिर हम चले गए थे मामा को लेने के लिए स्टेशन। हम रास्ते में ही जा रहे थे कि रास्ते में फिर कॉल आ गया तो भाई हम पहुंचने वाले हैं, तुम लोग पहुंचे कि नहीं। हमने बोला कि भाई सब पहुंचने ही वाले हैं हम भी, बस हम 10 मिनट में पहुंच गए थे। सुबह सुबह रोड वगैरह तो वैसे भी खाली होते हैं, ज़्यादा रश तो होता नहीं, ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं होता है सुबह का टाइम। हाँ, लेकिन मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था, धूप निकल रही थी, कभी बादल आ रहे थे, तो मौसम बड़ा मज़े का था सुबह सुबह। लेकिन खैर हम यहाँ स्टेशन पहुँच गए थे, फिर भी हमने 5-10 मिनट वेट किया, फिर जाके कहीं ट्रेन आई थी, हम जल्दी ही पहुँच गए थे। अगर ट्रैफिक वगैरह हो तो फिर ही मतलब देर होती है, वरना तो आराम से बंदा पहुँच जाता है। खैर यहाँ हम लोग भी टहल रहे थे थोड़ी देर, जब तक ट्रेन आने में टाइम था। फिर ट्रेन आ जाती है जब, तो फिर इतनी भागम दौड़ी मच जाती है कि बस पूछो ही नहीं। लेकिन सुबह का टाइम था, ज़्यादा रश भी नहीं था स्टेशन पे और ज़्यादा कोई मतलब कि जल्दबाजी वाला भी काम नहीं था। और वैसे भी हमारी कोशिश होती है कि कोई भी है पंजाब से, कोई मेहमान वगैरह भी आ रहे हो तो भई हम पहले से ही पहुंच जाएं, हम वेट कर लें, उनको नहीं वेट करना पड़े जो लोग आ रहे हैं। और खैर मैं यहाँ आप लोगों को ज़रा मौसम के नज़ारे करवा रही हूँ। इतने मज़े का खुशगवार मौसम था, बादल भी आ रहे थे, ठंडी हवाएं भी चल रही थी, और स्टेशन पे तो अलग ही मज़ा आता है इन सब का। खैर भाई, और यहाँ देखें अगला दिन स्टार्ट हो गया है। उसके बाद हमने कुछ मामा के आने की खुशी में रिकॉर्ड ही नहीं किया था ये भी सही था। लेकिन मामा आते हुए मेरे लिए लेकर आई थी केक रस, तो मैंने सोचा चलो आज नाश्ते में हम यही खाते हैं। मैंने कह के स्पेशल केक रस मंगवाए थे। मुझे पंजाब के केक रस बहुत ही पसंद है, तो इसलिए मैं हर बार मंगवाती हूँ, जो भी आए या जाए, मतलब मैं अपना पैगाम दे देती हूँ कि केक रस लाजमी लेकर आना। और हम भी मामा को मतलब कि ईद से पहले ना मामा को हमने बुला ही लिया कि भाई ईद से पहले तो लाजमी आ जाना है आपने। इसलिए मामा 2-3 दिन पहले तो आ ही गई हैं ईद से, ताकि भाई ईद की थोड़ी बहुत तैयारी भी हो जाए। मतलब कि कोई ड्रेस वगैरह हमने कंप्लीट करना है या कोई और चीज़ें मतलब लेनी है मैचिंग वगैरह की, या इस टाइप की कोई और चीज़ें, मसाला वगैरह इस टाइप की कुछ भी चीज़ें ईद की तैयारी में जो अभी आती हैं, तो मामा ने ही करनी मिलके। तो मैंने बोला भाई कि आप आ जाना भाई ईद से लाजमी, तो वो आ गई। और खैर जी यहाँ जी देखिए मामा मेरा सूट कट कर रही हैं ईद के लिए, जो कि था, मैं इसी चीज़ के लिए इंतज़ार कर रही थी मामा का ज़्यादातर कि भाई वो आए और मेरी तो कुछ तैयारी हो जाए ना ईद की। तो बस मैंने मामा को आते ही कहा कि भाई मेरा जोड़ा पहले कंप्लीट कर दें, फिर बाकी सबको देखिएगा, बाकी सारे काम फिर कीजिएगा। और बस यहाँ देखें मामा मेरा जोड़ा ज़रा देख रही हैं, मतलब कि किस तरह से काटना है, क्या डिज़ाइन करना है, कुछ भी। बस भाई मुझे तो इस बात की ही जल्दी थी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। और यकीनन आप लोगों ने मुझे मिस भी किया होगा, और जाहिर सी बात है जब एक आप फैमिली के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर उसका इंतज़ार भी रहता है कि कब आपका नया व्लॉग आए और कब आप लोग हमारी बातें सुने। मैंने भी आप सबको बहुत मिस किया पूरे 1 महीने में। खैर जी, अब खैर खैरियत से मैं अपने घर पहुंच गई हूँ, और अब आपके लिए रोज़ाना इसी तरह से हम वीडियोज़ बना के आपके लिए व्लॉग तैयार करते रहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला अब आपको गैप नहीं मिलेगा। खैर जी, ये है मेरे दूसरे दिन का, क्योंकि मुझे आए हुए 2 दिन हो गए थे और मैंने इस तरह से कोई वीडियो वगैरह भी तैयार नहीं की थी। लेकिन मैंने इससे कहा था, मैंने कहा बेटा जल्दी जल्दी बना लिया करो, ताकि आपके जानने वाले प्यारे, आपके चाहने वाले इंतज़ार ना किया करें आपकी वीडियोस का, व्लॉग्स का, और आप जल्दी कर लिया करें। खैर जी,
ये है दूसरा दिन और यहाँ पे अरीबा ही खाना बना रही है। इसने मुझे आके कोई काम नहीं करने के 3 दिन भी अब तो हो गए हैं और मैं रेस्ट पर ही हूँ, यानी कि मैंने ऐसा कोई ख़ास काम अभी नहीं किया। लेकिन इसका एक सूट था, कह रही है मामा जल्दी से स्टिच कर दें, गर्मियों वाला लॉन का है, आप जल्दी जल्दी इसको सिलाई कर दें, मुझे ईद पर ही पहनना है। हालांकि मैं इसके लिए वहाँ से 2 ड्रेस लेकर आई हूँ, लेकिन नहीं भाई, पहले वो भी हम आपको अपने अगले व्लॉग में दिखाएंगे कि मामा क्या लेकर आई हैं पंजाब से, मेरे लिए, भाइयों के लिए या किसी और के लिए भी क्या क्या लेकर आई हैं पंजाब से, वो मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से यकीनन बाकी चीज़ें भी हम लोग शेयर करेंगे। खैर जी। ये है हमारे उसी दिन का व्लॉग्स। और यहाँ पे खाने दोपहर में हमने बनाई थी चिकन निहारी, बहुत ही मज़े की, जो कि मैंने बनाई थी भाई, मज़े की ही बननी थी। खैर अब जब के बच्चे तो ये कहते कि मामा आप बना दे, मैंने कहा नहीं भाई, अभी मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा किचन में जाने को, बहन के हाथ का ही खाते रहो, पूरा महीना खाया है तो अभी भी 2-4 दिन और खा लो। मैं 2-4 दिन में वैसे भी मैं ही बनाती हूँ ज़्यादातर तो। हाँ, मैं इसी को देती हूँ ज़्यादातर, ये कटिंग वगैरह कर देती हूँ कि चलो भाई आप बना लो। और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे खाने बनाते हैं, और उसके भाइयों को पापा को कोई परेशानी नहीं हुई मेरे बाद में, इसने सब संभाल रखा था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जी। ताला ऐसी बेटियाँ सबको दे। आमीन, ओह माय गॉड। हाँ भाई, नहीं, हाँ भाई, जिनकी बेटियां हैं उनको मालूम है कि बेटियां कितना साथ देती हैं और कैसे घर संभालती हैं, क्योंकि इन बेटियों से ही तो घर में रौनक होती है। अल्लाह ताला सबको ऐसी रहमतें देता रहे। आमीन आमीन। खैर जी, हमारा दोपहर टाइम था और लंच टाइम हम लोगों ने कर लिया था अपना कंप्लीट। उसके बाद का बताएगी अरीबा आपको कि हमने क्या किया था। भाई उसके बाद हमने खाई थी अपने मजेदार सी मिठाई, ये सादिकाबाद की मशहूर फेमस मिठाई जो कि है। मैं आते हुए लेकर आई थी। मैं गई थी अपनी बहनों के पास। मेरी 2 बहनें उस शहर में रहती हैं, मुझसे छोटी हैं दोनों, इसकी दोनों खालाएं वहीं होती हैं। मैं दोनों के पास थोड़े थोड़े दिन रुक कर आई थी और उन लोगों ने मेरी बहुत खिदमत की और आने भी नहीं दे रही थी। अभी तो मुझे कहती कि बाजी ईद करके जाना है। मैंने कहा नहीं भी, मेरे बच्चे पीछे परेशान हो रहे हैं और कह रहे मामा जल्दी आ जाओ, और ईद यहीं आके करनी, इसलिए मुझे आना पड़ा। खैर ये उसी शहर की मशहूर और फेवरेट मिठाई थी, जो कि मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो मैं जो आते कि हुए कैफे सिजावल की थी। अगर आप लोगों ने ये नाम सुना होगा तो हमें जरूर बताइएगा। हाँ, अगर कभी आपके कोई रिलेटिव आया गया हो वहाँ से तो ज़रूर लेकर आए और उनसे मंगवाइएगा। कैफे सजावा के नाम से बहुत ही पॉपुलर है भाई, हमारी तो फेवरेट है, हम तो हर बार मंगवाते हैं, इसलिए क्योंकि मामा इसकी से एक बार- आंटियां हाँ। आते हुए लेकर आती थी और उन्हीं लोगों ने हम लोगों को समझे इसकी एक किस्म की लत लगा दी है कि ये बहुत बेहतरीन है, क्योंकि जब भी इसकी आंटियां आती थी कोई ना कोई दोनों में से तो वो ज़रूर लेकर आती थी। जी। और खैर जी, यहाँ देखें हो रहा है शाम का टाइम। शाम में मंगवा लिए थे हमने समोसे। कहते हैं मामा के आने की खुशी में आज फिर समोसे, आज फिर से समोसे। वैसे तो ये लोग डेली बाद में ऐसे मजे करते रहे हाँ। हैं, लेकिन ये फिर उस दिन कहने लगे मामा आपके लिए भी। मैंने कहा भाई मैं अभी वैसे भी शाम के टाइम इतना जबरदस्त मौसम हो रहा होता है कि भाई चाय के साथ कुछ ना कुछ खाने को दिल करता ही है। यहाँ वहाँ बहुत गर्मी थी और यहाँ का मौसम हमारा बहुत अच्छा था। कराची का शुक्र बहुत अल्लाह प्यारा का। है। और हर वक्त बादल बादल से ही रहते हैं, मौसम बहुत अच्छा। लेकिन वहाँ जो गर्मी में देख कर आई हूँ, ओह माय गॉड, यकीन आप, अगर आपके कोई है वहाँ जानने वाले या रिश्तेदार रहते हैं पंजाब साइड पे, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कि किस तरह का मौसम, कैसी गर्मी है। खैर यहाँ हमने मंगवा लिए थे गर्मा गर्म समोसे, जो कि बहुत ही मज़ा आ रहा था इस ठंडे से मौसम में बैठ के एंजॉय करने का। हाँ, शाम की चाय में चलो अच्छी बात है, हो जाना चाहिए इस तरह का हल्का फुल्का सा नाश्ता। हाँ, नाश्ता ही कह लें एक तरह का। हाँ भाई, शाम में अक्सर लोग इसको नाश्ता ही कहते हैं। चाय के साथ जो लवाजमत लिए जाते हैं उसको नाश्ता ही कहा जाता है। आज का व्लॉग तो हम लोगों ने बिल्कुल छोटा सा ही बनाया है, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में आपको मैं वो चीज़ें दिखाऊंगी जो मैं वहाँ से लेकर आई हूँ, और वो बातें बताऊंगी जो मैंने वहाँ देखी हैं, या मैंने अपने रियल में जो एक्सपीरियंस वहाँ पे कर कर आई हूँ, वो मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या मैंने देखा है और कैसा मौसम था और क्या क्या उनके शहर की ख़ास बातें हैं, सौगातें हैं, और सब आपके साथ अगली वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी मैं। जी। और खैर जी, ये देखें, ये है उससे अगले दिन का व्लॉग। यहाँ दोपहर में मैं बनाने लगी थी सवैयाँ, कवामी सवैयाँ कह लीजिए आप इसको, या फिर दम वाली सवैयाँ कह लीजिए। हम इसको दम वाली सवैयाँ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पानी बहुत कम डाला रहता है, बिल्कुल थोड़ा हल्का सा, हाँ, आधा कप या 1 कप के बराबर, हाँ, बस। जितनी सवैयाँ उसकी हाफ रिक्वायरमेंट होती है इसमें। लेकिन खैर ये बहुत मज़े की बनती हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं तो फर्स्ट टाइम बनाई थी ये दम वाली सवैयाँ, मामा ने ही बताया था, लेकिन बनाई मैंने ही थी, मामा बता रही थी। हाँ, मैंने इसको बताया था, मैंने कहा भाई एक बार बनाओगी तो ट्राई करोगी तो आ ही जाता है काम। जी। खैर इसने भी फिर ट्राई किया, मैं इसके पास ही थी और मैं इसको बता रही थी कि पहले इस तरह से आप
घी डाल लें और इनको हल्के से फ्राई कर लें। इसमें इलायची भी ऐड कर दी थी इसने, और इस तरह से फ्राई करने के बाद फिर और हम बस हमने इसमें सेवइयाँ डाल के भुनी, और मुझसे ज़रा ज़्यादा ही भुन हो गई थी सेवइयाँ। मैंने कहा था ज़रा सा हाँ। हल्का भूनना है, इसका कलर चेंज करना है, बस ज़्यादा नहीं करना था। लेकिन खैर ये भूनती नहीं, बातें करती नहीं मुझसे। और इस तरह से फिर इनका कलर होने के बाद हमने इसमें चीनी को ऐड कर दिया था, और चीनी भी इसी तरह सूखे में ही ऐड की जाती है जी। बस और इसी चीनी तरह- ऐड करके ज़्यादा भूनना भी नहीं है। चीनी ऐड करके चंद सेकंड बाद ही हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। बस आधा कप के बराबर पानी ऐड करना है हाँ हमने। बिल्कुल, थोड़ा सा पानी ऐड किया था और फिर इनको मिक्स ये वैसे सेवइयों की उस पर डिपेंड करता है कि आपकी सेवइयाँ कितनी हैं, तो उतना ही पानी जाएगा। क्वांटिटी पे कम है कि ज़्यादा है। जी। हमने बिल्कुल थोड़ी सी बनाई थी, 2 प्लेट बस इतना ही था। और बस ये फिर बस हल्का सा छींटा लगा के हमने इसको दम पे रख दिया था। और फिर इसको हम दे देंगे दम 10 से 15 मिनट तक के। और उसके बाद ये इतनी मज़ेदार हो गई थी। ये वाह देखिए वाह। जुड़ गई थी, मतलब कि बहुत हम दम अच्छी पे लगा है। के भूल गए थे। भूल गए थे बस ये बातें, मामा और क्या था वहाँ पे, क्या हुआ था, हाँ। क्या हुआ था, अपनी कज़नों के बारे में ये था वो सब पूछने में लगी हुई थी। और इनकी तरफ से इसका ख्याल नहीं था। मैंने कहा भाई अपनी सेवइयाँ भी चेक कर लो क्या हाल लेकिन है। खैर ये सेवइयाँ बनी बहुत मजे की थी। अगर आप इनके ऊपर मलाई डाल के खाएं, ओ माय गॉड, मजा दुबाला हो जाएगा इस चीज का तो। लेकिन खैर मैंने नहीं खाई थी, मैंने कहा भी खैर ये छोड़ दो, ऐसे ही एंजॉय करा। लेकिन खैर जी, ये देखिए उसके बाद फिर बाबा ले रात आए के थे टाइम पे। राशन रात के टाइम। जी। ग्रोसरी कर ली थी थोड़ी सी जो ईद के लिए ज़रूरी थी। मैंने आके फ़ौरन से इन लोगों को लिस्ट बना के दी। मैंने कहा भाई ये चीज़ें चाहिए। मैं वैसे साथ साथ बना तो रही थी, लेकिन मैंने मामा से भी 1-2 चीज़ें पूछ के ऐड कर ली, क्योंकि ज़्यादा तो मामा को ही पता होता है कि क्या चीज़ ज़रूरी है क्या नहीं। ईद के लिए हाँ जी। और ये दाल वगैरह और फिर गरम मसाले, बाकी मसाले वगैरह, मैंने कहा भाई ये तो बहुत बिरयानी ज़रूरी है। मसाले, कौरमे मसाले वगैरह सब हमने क्योंकि मंगवाए। जो स्टॉक में जमा करके गई थी वो इन्होंने ख़त्म कर दिया, तो उसके साथ साथ भी कुछ ना कुछ मंगवाती ही रहती थी इसमें। जी। और चने की दाल तो हमने लाजमी बनाई है, क्योंकि भाई ईद पे हम शामी कबाब ना बनाए ये तो हो ही नहीं सकता। और शामी कबाब के लिए चने की दाल तो लाजमी थी ना, तो इसलिए हमने ये लाजमी मंगवाई है। और साथ चीनी, तेल का डब्बा, ये सारे वगैरह हमने मंगवाई है। और खैर जी, आज का व्लॉग मैं यहीं पे कर देती हूँ एंड। आप लोगों ने बताना है आप लोगों को हमारा ये मज़ेदार सा व्लॉग कैसा लगा। अगर आप लोगों को हमारा ये आज का व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।